Hi everyone, this is me Pulkit Raj and today we are going to study about rate limit. This is our part 7 of the system design interview series and let's now get into the topic. Rate limiting एक टेक्निक है जिससे क्या करता है कंट्रोल करता है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट अ क्लाइंट कैन मेक। जैसे हम चैट जीपीटी यूज करते हैं उस पे हम बार बार प्रॉम्प्ट देते रहते हैं कि अगर पीपीटी बनानी है तो इसको ये ठीक करो, फ़ॉन्ट्स को इम्प्रूव करो या फिर इमोजीज डालो उसमें। ये सारे क्या है रिक्वेस्ट डालने हैं बार बार। और ऐसा होता है ना कि लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहे होते हैं चैट जीपीटी के सर्वर को। तो फिर क्या होता है ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसके कारण क्या होता है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो उस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए कि एक जो क्लाइंट है वो कितनी बार रिक्वेस्ट भेज सकता है, उसके लिए हम रेट लिमिटर यूज करते हैं। और इसका पर्पस क्या है, अब्यूज जो सिस्टम को कर सकते हैं यूजर्स उनको हटाना, उससे प्रिवेंट करना, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बार बार प्रॉम्प्ट आएगी, बार बार रिक्वेस्ट आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसोर्स सिस्टम के रिसोर्सेज का यूज करके उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। इसलिए उसे रेट लिमिटर लगा करके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फेयर यूसेज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कोई कोई हैकर वैकर बैठा हुआ है, वो बोट्स की मदद से रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है जिससे हमारा सर्वर जो है एप्लीकेशन का वो डाउन चला गया। सर रियल लाइफ एग्जांपल, टोल बूथ है जो कि क्या कर सकता है 10 कार पर मिनट्स ही अलाउ कर सकता है। जो भी एक्स्ट्रा कार है उन्हें वेट करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी में क्या एग्जांपल है, जैसे ट्विटर एपीआई का जो है वो 100 रिक्वेस्ट ही अलाउ करते हैं 1 मिनट में एक यूजर के लिए, ताकि ओवरलोड से बचा जा सके। अब रेट लिमिटिंग क्या है, रेट लिमिटिंग थ्रॉटल्स रिक्वेस्ट, उसे रोकता है टू प्रिवेंट सर्वर एपीआई ओवरलोड। सर्वर और ये एपीआई ओवरलोड से बचाने के लिए रिक्वेस्ट को थ्रॉटल एक तरह से लिमिट करता है। इसके बिना क्या हो सकता है, सर्वर्स क्रैश हो सकता है या रिस्पॉन्ड कर सकता है बहुत ही स्लोली। रियल लाइफ एग्जांपल्स, वाटर टैप, अगर सारे लोग इसे एक ही बार फुल्ली ओपन कर देंगे सेम टाइम तो वाटर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। टेक्नोलॉजी एग्जांपल जैसे गूगल मैप है, वो 2500 रिक्वेस्ट ही एक डे में एक यूजर के लिए अलाउ करता है। यहाँ पे एपीआई की ये आईडी हो सकता है आईपी एड्रेस यूजर का, तो वही हो गया एक यूजर के लिए कितना रिक्वेस्ट वो अलाउ करा है। यहाँ पे 2500 रेट लगा दिया है, रेट लिमिट कर दिया है पर डे। अब रेट लिमिटिंग क्यों क्यों यूज करते हैं, ये प्रिवेंट करता है बोट्स, जितना भी बोट्स जैसे टेलीग्राम पे बहुत सारे बोट्स आते हैं, वो स्पैमिंग लॉगिन फॉर्म्स या एपीआईज। लॉगिन फॉर्म्स में क्या कर सकते हैं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है कि क्या पासवर्ड है, लेकिन वो ट्राई करते रहेंगे डिफरेंट ताकि वो एक्सेस कर पाए अनएथिकल एक्सेस। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट्स, जो यूजर अटेम्प्ट करते हैं कि जैसे आपने यूपीआई पे देखा होगा 5-6 बार लॉगिन करा या फिर ट्राई करा तो फिर उसके बाद वो खुद लॉक आउट हो जाता है, क्योंकि उन्हें अगर वैलिड यूजर होगा तो उन्हें पता होना चाहिए। इसीलिए रेट लिमिटिंग वहां पे भी यूज करते हैं। सर्वर को प्रोटेक्ट करना, क्या होता है क्रैशेस और ओवरलोड से बचाता है। जैसे AWS क्या करता है एपीआई में रेट लिमिटिंग यूज करता है ताकि सर्वर रिसोर्सेज को कम से कम यूज किया जाए, फेयर यूज किया जाए। ऐसा हो कि एक ही यूजर को सारे चांसेस नहीं मिलने चाहिए, सारे यूजर्स को फेयर यूजेस मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए ताकि सर्विस को यूज कर सके। नेटफ्लिक्स में भी लिमिटेशन लगाया गया है कि कितनी बार एक यूजर साइमल्टेनियस स्ट्रीम कर सकता है। एनालॉजी क्या है, लिमिटिंग पीपल एंटरिंग अ शॉप ड्यूरिंग पीक आवर्स इंश्योर्स एवरीवन गेट्स टर्न। तो इसका एनालॉजी है कि एक दुकान में पीक आवर्स के टाइम में आदमियों को रोक रोक के रखना ताकि एवरीवन एवरीवन टर्न्स मिल सके उनको।
डीडोस अटैक्स क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। ये सारे हैकर्स या बोट्स करते हैं। ये क्या करते हैं, सर्वर्स में थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट एक ही बार डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, सर्विस अनअवेलेबल हो जाता है, आउट हो जाता है। तो सर्वर पे ओवरलोड भी होता है, डाटाबेस स्लो डाउन हो सकता है जब बहुत सारे क्वेरीज एक ही बार आवे, या ब्रूट फोर्स अटैक्स हो सकता है, जैसे अनलिमिटेड लॉगिंग अटेम्प्ट्स, जिससे हैकर्स क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं पासवर्ड। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी हम रेट लिमिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी इसका, टू मैनी कार्स एंटरिंग एन नैरो बेस, इससे क्या हो सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है या एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। तो इसलिए हम वहाँ पे भी रेट लिमिट लगाएंगे कि 5 से 6 कार या 10 कार कुछ भी हो, वो एक साथ ही जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब रेट लिमिटिंग कहाँ पे यूज़ होता है, एपीआईज में यूज़ होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ तो यूज़ होती ही है रेट लिमिटिंग। छोटी कंपनियों में डिपेंड करता है कितना ट्रैफिक आ रहा है। गिटहब, गूगल मैप्स, पब्लिक एपीआईज मस्ट प्रिवेंट अब्यूज। जितने भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है वहाँ पे भी रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। लॉगिन एंड ओटीपी, बैंक एप्स लिमिट ओटीपी रिक्वेस्ट टू 3 to 5 पर मिनट। बैंक ऐप में भी सिक्योरिटी इशूज के कारण वो रेट लिमिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेमेंट्स, स्ट्राइप या पेपल क्या करते हैं, लिमिट करते हैं रिपीटेड पेमेंट रिक्वेस्ट को। और सर्च स्क्रैपिंग, गूगल ब्लॉक करता है ऑटोमेटेड स्क्रैपर्स आफ्टर टू मैनी रिक्वेस्ट। ऑटोमेटेड स्क्रैपर्स बोट यूज करते हैं, उसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वो करते हैं, उसे हम लिमिट करते हैं। इसका भी एनालॉजी दिया गया है, जैसे नाइट क्लब जो कि एंट्री कर रहा है, लिमिट करता है वीआईपी एंट्रीज, एंट्री टू वीआईपी गेस्ट इंश्योर सेफ्टी एंड फेयरनेस। वीआईपी गेस्ट जितने भी हैं उन पे हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, ताकि सेफ्टी और फेयरनेस को बढ़ावा मिल सके, ताकि सभी को टर्न मिल सके। फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड रेट लिमिटिंग। फ्रंट एंड में क्या है, रेट लिमिटिंग ऑप्शनल है, सिर्फ एक्सीडेंटल स्पैम ही प्रिवेंट करता है। बट बैक एंड में मैंडेटरी हो जाता है रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, मेलिशियस अटेम्प्ट्स जितने भी होते हैं उसे स्टॉप करता है। एनालॉजी क्या है इसका, फ्रंट एंड एक टर्न स्टाइल की तरह है, जो इनकरेजेस करता है कि प्रॉपर एंट्री हो, कोई ऐसा अ, इ- मतलब इनपुट्स यूजर ना दे। उसके लिए हम जॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कीमा बना के। बैक बैकएंड एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जो कि इन्फोर्स करता है रूल। ठीक है। फ्रंट एंड में क्या, यूएक्स इंप्रूव करने के लिए हम रेट लिमिटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिसेबल बटन आफ्टर क्लिक। जैसे अमेजोन से अकाउंट में बटन को डिसेबल किया जाता है, डिसेबल बटन दिया जाता है क्लिक करने के बाद, तो उसे बार बार क्लिक ना कर पाए इसलिए। अब बैक एंड में क्या है, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी के बेसिस पे बैक एंड पे रेट लिमिटिंग लगाया जाता है। ये क्या करता है, रिक्वेस्ट को ब्लॉक करता है स्क्रिप्ट्स या पोस्टमैन से। अब एस टी पी पी स्टेटस कोड 429 क्या करता है, इसका मीनिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं। इसका पर्पस क्या है, क्लाइंट को इन्फॉर्म करना कि वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं, अलाउड रेट से ज़्यादा वो रिक्वेस्ट को डाल रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जो कि वाइडली यूज्ड है। इसका स्टेटस कोड है 429, और मैसेज है टू मैनी रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ये यूजर को व्यू हो जाएगा। इसके लिए हम ग्लोबल कैशेस का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे तरफ से एक प्रॉपर मैसेज को डिस्प्ले किया जाएगा, ना कि हमारे बैकएंड में जो भी कोड्स लिखे हैं उसे एक्सपोज कर दे यूजर के लिए। तो इसके लिए हम ग्लोबल कैशेस का यूज कर सकते हैं, जो कि मिडलवेयर का पार्ट है। अब अब नए क्लासेस में हम क्या टॉपिक कवर करेंगे, रेट लिमिटिंग एल्गोरिदम क्या है, जैसे जैसे टोकन एल्गोरिदम, लीकी बकेट एल्गोरिदम, फिक्स्ड विंडो और स्लाइडिंग विंडो, ये सारे एल्गोरिदम है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रेट लिमिटर, जो कि सिंगल सर्वर पे लगाया जाता है, और ये फेल क्यों हो जाता है, और मल्टीपल सर्वर पे लगाते हैं जिसे रेडिस के द्वारा, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड रेट लिमिटिंग भी कहते हैं। और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है,
क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और रेट लिमिट को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कोड के थ्रू देखेंगे। और एडवांटेज डिसएडवांटेज और समरी को भी देखेंगे। दैट्स और ये लास्ट पेज। थैंक यू नाउ। थैंक यू। आज के लिए बस ये रैप है। Thanks so much for watching. I hope this video helped you understanding rate limiting and how to implement it in your projects. We will see in next video. If you found this useful, don't forget to like and subscribe for more tutorials. Drop any questions in the comments below. I will make sure to reply. Thank you. Bye.